आप श्रद्धा को कम मत कीजिए किसी के प्रति भी। कोई भी मनुष्य या कोई भी कथावाचक जो इस व्यास गद्दी पर बैठा है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वह इतने ही सम्मान का अधिकारी है जितने सम्मान का अधिकारी वो बड़े स्तर पर बैठने वाला है। बस सुनने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है। किसी का भाव किसी प्रकार से कहने का होता है, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है। सब कह सकते हैं कि नदियां अलग अलग बह रही हैं, लेकिन जाकर के सबको सागर में ही मिलना है। कथा का सभी का मुख्य उद्देश्य, जो जितने भी देश के कथावाचक हैं, जितने भी साधु संत हैं, या जितने भी लोग कहने वाले हैं, उन सभी का भाव जीवन में एक ही है कि तुम सबका जीवन ईश्वर के प्रति लग जाए। सारे कथाओं का निचोड़ ही यही है। वेद व्यास जी ने भी जब यह भागवत को लिखा था तो उनके मन में ये शंका थी कि प्रभु, कि कलयुग में रहने वाला मनुष्य तो ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धावान नहीं होगा, इतना भक्ति भाव वाला नहीं होगा। वह अपने स्वार्थ के कारण से ईश्वर के प्रति जाएगा, ईश्वर के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा। इस प्रकार से तो जो धर्म है उसकी तो हानि बहुत हो जाएगी। तो आप कृपा करके कुछ उपाय दीजिएगा। तब नारद मुनि ने इसीलिए इस भागवत को दिया था कि ये ही वो भागवत है जो मनुष्य को भगवान के पास तक ले जाने का सामर्थ्य रखती है, ईश्वर के पास तक ले जाने का। भगवान के पास जाना कोई कठिन काम नहीं है। हम सबको लगता है कि भगवान के समीप जाना बड़ा कठिन काम है। नहीं, सबसे सरल काम इस दुनिया में कोई है तो वो भगवान को प्राप्त करना है। सबसे सरल काम, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भगवान निर्मल मन को मिल जाते हैं, कि जिसका मन निर्मल होगा उसको मिल जाएंगे। बस मन को निर्मल करना है। ये जो नंद बाबा के यहां देखो, भगवान कहां जन्म लिए? कारागार में, वसुदेव जी के पास में। लेकिन वसुदेव जी को आदेश दिया कि मुझे कहां धर के आना है? गोकुल धर के आना है। चाहते तो वहां भी रह सकते थे, ऐसा नहीं कह सकते थे क्या भगवान चलो वसुदेव जी कारागार खोलो, पहले कंस की बैंड बजाते हैं, पहले कंस को ही देख लेते, बड़ा ताकतवर हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी सेना के बंधनों को खोल सकते हैं तो क्या कंस उनके सामने क्या बेच रहा था? या भगवान ने कंस का बैंड बजाया नहीं था? बजाया था ना। कंस की पिटाई नहीं की थी भगवान ने, वो पीटा था। तो क्या जिस दिन भगवान उत्पन्न हुए थे उस दिन इस काम को नहीं कर सकते थे? भगवान कभी भी पृथ्वी पर इसलिए आते ही नहीं है, मतलब दुष्टों का संहार करना है, उन्हें शत्रुओं को मारना है। उनके लिए वो कोई वर्क नहीं है, उनके मतलब काम के हिस्से में नहीं आता है। वो एक्स्ट्रा वर्क में गिना जाता है कि ये उनका एक्स्ट्रा काम है। जैसे व्यक्ति 10 काम साथ लेके चलता है तो 11वां कहता है चलो चलते चलते ये भी कर आएंगे। तो ये जितने भी इधर उधर के फालतू के एक्स्ट्रा लोग होते तो उनको उसलिए आते, लेकिन भगवान धरती पर इसलिए आते हैं वास्तविकता जो है, क्योंकि उनके भक्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अपने भक्तों से मिलने के लिए भगवान आते हैं, ना कि किसी को कष्ट या किसी के दुखों को या कुछ नहीं। भगवान सिर्फ अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं, अपने ही भक्तों के साथ रहते भी हैं। इसलिए वसुदेव से कहा कि तुम मुझे नंद बाबा के यहाँ रखे आना। नंद बाबा को कल पता ही चल गई थी, नंद बाबा की जो मैया